माय नेम इज़ सौरभ और मैं आरआरबी के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयन हुआ हूँ। मैं संस्थान का 2017 से छात्र रहा हूँ और 17 से 19 तक मेरी फिनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, तो भैया ने मुझे काफ़ी समय तक फ्री में भी पढ़ाया और मैंने उनसे बहुत गाइडेंस ली। मैंने भैया से 2017 से 19 तक पूरा बैच कंप्लीट किया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में मैंने जो है अपने सीजीएल के अटेम्प्ट दिए 2021, 22, 23, 24 एंड जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है 24 तक के, मेरा हर रिजल्ट के प्री में नाम है, फाइनल में नाम नहीं है। फाइनल सिलेक्शन मैं नहीं ले पाया। केवल एसएससी के एग्ज़ाम देने की वजह से क्या था कि मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं था कि मैं बाहर भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने बाहर के एग्ज़ाम देने ट्राई किए। उसके बाद मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ और मैंने उसके बाद वो जॉब छोड़ दी, मुझे ठीक नहीं लगी। अब उसके बाद मेरा असिस्टेंट लोको पायलट में चयन हुआ है और मैं अब ये जॉब वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरी इस करंट जॉब का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी होम पोस्टिंग है विद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही हो जाती है। तो यही थी मेरी जर्नी। तो इतना लंबा सफ़र, डिप्रेशन नहीं हुआ आपको कि अब नहीं, अब गिव अप कर देते हैं? डिप्रेशन बहुत जगह हुआ, गिव अप करने का बहुत जगह मन हुआ, लेकिन होता क्या है, अपनी फैमिली की कंडीशन देख के इतना तो समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर किस चीज़ में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपनी लोगों की स्थिति सही कर सकूँ, तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो घर में कभी ऐसे प्रेशर नहीं आया कि अब सरकारी जॉब छोड़ दीजिए, कुछ और करिए? नहीं, घर से काफ़ी प्रेशर आया, लेकिन इस प्रेशर को मैंने मेंटेन इस तरह किया कि मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि क्या हुआ, थोड़ी जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी सही नहीं हुई, लेकिन मेरा सब मैनेज मैंने धीमे धीमे करना सीखा। फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होने के साथ पढ़ाई करना बहुत प्रेशर में रहता होगा। बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशर सारे में रहता बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, कैसे वो ओवरकम करे इससे? मेहनत करनी पड़ेगी। अब फिनेंशियल दिक्कत थी तो मेरी, देखिए, मैंने इस तरह मैनेज किया था कि शाम को 4 से लेकर 8 तक मैं कोचिंगें पढ़ाता रहता था। करीबन 4-5 घंटा मेरा इसी में चला जाता था और उसके बाद मैंने बोला कि 2017 से 19 तक भैया से मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने पॉज इसीलिए ही लिया कि मैं थोड़ा अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ। तो मैंने जो कोचिंग से टाइम बचाया वो मैंने स्टडी में दिया और उसके बाद जो है और कुछ समय जो मेरे पास स्टडी का रहता था वो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में लगाया और उसके बाद जो बचा समय था मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी पढ़ाई पे दिया, जिसका आउटकम मुझे मेरी नौकरी के रूप में मिला है। शायद आपको पता होगा कि रोहित सर भी पहले इस तरीके से कोचिंग पढ़ाते थे और फिर वो खुद पढ़ते थे और उन्होंने सिलेक्शन लिया। जी जी जी, आप ये बात जानते होंगे सर, बिल्कुल, कई बार जिक्र होता है क्लास में। बिल्कुल। भैया भी पहले जो है जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ था, बता रहे थे 4-5 लोगों का परिवार था, वो आज इतने हजारों का तो परिवार हो ही गया है। और मैंने जाना है भैया ने जिस हिसाब से संघर्ष किया है, वही भैया का जीवन ही जो है हम लोगों को भी प्रेरित करता है कि हाँ, अगर आप परिश्रम करते रहेंगे तो चीज़ों को आप अचीव एक ना एक दिन कर ही लेंगे। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank आपको, you, thank आपके you so फ्यूचर much. के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।